हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेस और पार्टनरशिप की। ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात और, ये टॉपिक काफ़ी इजी है। सो अगर आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एजेस की, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। एजेस में एक दो पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी नंबर में सेम नंबर को ऐड करते हो, जैसे इस नंबर में 10 को ऐड करते हैं, इसमें भी 10 ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा 60। अगर आप किसी दो नंबर्स में सेम नंबर को ऐड करते हैं तो इन दोनों नंबर्स में ऐड करने से पहले और ऐड करने के बाद जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 का, क्योंकि ऐड करने से पहले है, और ऐड करने के बाद जो नंबर्स आए हैं इनके बीच का भी डिफरेंस 10 ही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रेशियो पे भी अप्लाई होता है। अगर आप इन दोनों की रेशियो ले लो, ये हो जाएगा 4:5 एंड ये हो जाएगा 5:6। इसमें हमने किया 10 ऐड, सो इसके बीच का डिफरेंस है 1 एंड इसके बीच का डिफरेंस है 1। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इसको सेम बनाते। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 का, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। अब यहाँ से हम 4 की वैल्यू 40 ले लेंगे और यहाँ से 5 की वैल्यू हो जाएगी 50। वैसे यहाँ से 6 की वैल्यू हो जाएगी 60 एंड 5 की वैल्यू हो जाएगी 50, क्योंकि हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा। अब मान लो हमारे पास दो और नंबर्स हैं, एक में आप कुछ ऐड कर रहे हो और एक में जितना ऐड कर रहे हो दूसरे वाले में से उतना ही माइनस कर रहे हो। ये होगा 60 और ये होगा 30। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ऐड करने से पहले इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो ऐड करने के बाद दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा, और ये चीज अप्लाई होती है रेशियो में भी। सो इस कॉन्सेप्ट को हम रेशियो में भी यूज करते हैं। ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। अब हम एजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में नेहा की 3 साल पहले की एज और नेहा की 8 साल बाद की एज की रेशियो दी गई है। तो हमें बताना है कि 5 साल बाद नेहा की एज कितनी होगी। मान लो ये है हमारा प्रेजेंट टाइम, उससे 3 साल पहले और 8 साल बाद की रेशियो है 4:5। मतलब 3 साल पहले की एज और 8 साल बाद की जो एज है उसमें 11 ईयर का गैप होगा, और हमें इन दोनों की रेशियो दी गई है। तो इस रेशियो का जो गैप है वो है 1, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 11। यहाँ से ये निकलेगा 44 और ये होगा 55। प्रेजेंट एज से 3 साल पहले की एज ये है और प्रेजेंट एज से 8 साल बाद की एज ये है। हमें पूछा गया है प्रेजेंट एज से 5 साल बाद। प्रेजेंट एज से 8 साल बाद की एज ये है, तो 5 साल बाद की एज 52 ईयर्स हो जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी की एज का एवरेज दिया गया है जो कि 37 ईयर्स, और ए की जो एज है वो 20% लेस है बी से, और सी की जो एज है वो 6 साल कम है ए से। तो हमें फाइंड करना है ए की एज 4 साल पहले क्या हो थी। यहाँ पे हमें दिया है ए बी और सी का एवरेज, क्योंकि ये 37 ईयर। यहाँ से ए बी और सी के एज का जो सम होगा वो होगा 37 इंटू 3, जो कि होता है 111। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ए की जो एज है वो 20% लेस है बी से। तो यहाँ पे ए और बी की जो एज की जो रेशियो होगी वो होगी 5 एंड ये होगा 4, क्योंकि 20% लेस है। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो इसको x और इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारी रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है।
अब यहाँ से सी की जो एज है वो ए से 6 साल कम है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6। अब हमें तीनों की एज मिल गई है और तीनों के एज का सम हमें पता है। यहाँ से हमारे पास आएगा 4x प्लस 5x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल 111। ये हो जाएगा 9 और 4 13। सो 13x इक्वल होगा 117। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9। यहाँ से a की जो एज है वो है 4x। सो 4x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 9 जो कि होगी 36। b की एज होगी 5 इंटू 9 मतलब 45 और c की एज होगी 30। ये ए बी और सी की प्रेजेंट एज है। हमें फाइंड करना है ए की 4 साल पहले की एज। सो यहाँ से 36 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 32। सो ए की 4 साल पहले एज होगी 32 ईयर्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी के प्रेजेंट एज की रेशियो दी गई है और ए और बी के 20 साल पहले की एज की रेशियो दी गई है। देखिए 7:9। हमें फाइंड करना है 25 ईयर के बाद इनके एज की रेशियो क्या होगी। सबसे पहले जो भी डाटा दी गई है उसको लिख लेते हैं। ए और बी के बीच की रेशियो है 11:13 और प्रेजेंट एज से 20 साल पहले, मतलब इसमें से 20 माइनस किया होगा तभी तो 20 साल पहले की जाएगी। ये दी गई है 7:9। सो इस क्वेश्चन में हम वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा। अगर आप ध्यान दो इसमें सेम नंबर को माइनस किया गया है। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए जो कि 2 और ये भी है 2। अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4। सो 4 की वैल्यू है 20। यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 5। सो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 35। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 45। सिमिलरली ये वाली वैल्यू हो जाएगी 55 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 65। हमारे पास ए और बी की प्रेजेंट एज आ गई जो कि है 55 एंड 65। हमें पूछा गया है प्रेजेंट एज से 25 ईयर के बाद ए और बी के एज की रेशियो क्या होगी। सो इसमें हम 25 को ऐड करेंगे, ये होगी 80 और ये वैल्यू आएगी 90। यहाँ से हमारे पास रेशियो आएगी 8 एंड 9। सो 25 ईयर के बाद ए और बी के एज की जो रेशियो होगी वो होगी 8:9। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ हमें पी क्यू के प्रेजेंट एज की रेशियो दी गई है और आर एस के प्रेजेंट एज की रेशियो दी गई है। फर्दर हमें पी और आर के बीच एज की एवरेज वैल्यू दी गई है। सिमिलरली क्यू और एस एज की एवरेज वैल्यू दी गई है। हमें फाइंड करना है पी और क्यू के एज की रेशियो। पहले जो भी डाटा दी गई है उसको लिख लेते हैं। ये होगा पी रेशियो क्यू, इसकी वैल्यू है 12, 11, आर और एस के बीच की रेशियो है 10 एंड 9। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पी और आर का एवरेज तो हमें इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा वाई, ये 9y। हमें दिया है पी और आर के एज का एवरेज मतलब 12x प्लस 10y इक्वल होगा 44 इंटू 2। ये 2 से डिविजिबल है। ये हो जाएगा 6x प्लस 5y इक्वल 44। सिमिलरली हमें क्यू और एस का एवरेज दिया है, हो जाएगा 11x प्लस 9y इक्वल 40 इंटू 2 जो कि होगा 80। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसमें करते हैं 9 से मल्टीप्लाई
इसमें करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। इसमें करेंगे तो ये आएगा 55x प्लस 45y इक्वल 400। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी 54x प्लस 45y। 44 9 जो होगा 396। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस और ये होगा माइनस। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 4। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 4। यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर हो गया है, ये यहाँ पे s होगा। p और s के बीच के एज की रेशियो बतानी है। यहाँ से p की एज होगी 48, s की एज होगी 36। इन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4:3। सो p और s के बीच की रेशियो होगी 4:3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पी क्यू आर एस की जो एज दी हुई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दी है और एस जो है वो 4 साल बड़ा है क्यू से। और एक चीज और दी गई है, पी क्यू आर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं और पी और आर के प्रेजेंट एज का जो सम है वो ए है। हमें बताना है ए कितना परसेंट ज्यादा है क्यू के प्रेजेंट एज से। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें उस सीरीज का आप कोई भी नंबर लोगे और उस नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिफरेंस निकालोगे तो वो ऑलवेज सेम आएगा। जैसे 2 4 6 8 है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि 8 और 6 के बीच 2 का गैप है, 6 और 4 के बीच 2 का गैप है, 4 और 2 के बीच भी 2 का गैप है। मतलब किसी भी नंबर का उसके प्रीवियस नंबर से डिफरेंस निकालोगे वो सेम आएगा। ये तो बात हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पी क्यू आर एंड एस। अगर पी को एक्स लें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डी, ये होगा एक्स प्लस 2d और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3d। हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, पी क्यू आर प्राइम नंबर्स। मतलब पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो प्राइम नंबर्स होगी। ऐसे 3 ही नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और वो नंबर है 3 5 7। इनके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होते हैं। सो पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 5 7। यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस इज 4 ईयर ओल्डर देन क्यू। एस की जो एज है वो क्यू से 4 साल ज्यादा है। क्यू की एज है 5 तो एस की एज हो जाएगी 9। पी और आर की जो एज है वो ए के इक्वल है। पी और आर की एज है 3 और 7, ये होगा 10। सो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 10। हमें फाइंड करना है ए क्यू से कितना परसेंट ज्यादा है। क्यू की एज है 5 और ए है हमारा 10। ए जो है 5 ज्यादा है, वो भी 5 पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 100%। यहाँ से आएगा 100%। सो ए जो है 100% ज्यादा है क्यू से। अब तक तो हमने एजेस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। हमने एजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो मच सफिशियंट है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बेसिकली 3 टर्म यूज होता है। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा टाइम, तीसरा है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है हमारा 2 चीजों पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम। मतलब अगर आप किसी बिजनेस में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। और हमारा प्रॉफिट है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। मतलब टाइम ड्यूरेशन आपका जितना ज्यादा होगा आपको प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। सो यहाँ से हमें मिला प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट एंड इनटू टाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर टिका हुआ है।
अगर हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम की रेशियो पता होगी, हम प्रॉफिट का रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। बट हम केवल प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है वो नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, नॉट इक्वल टू। उसी तरीके से अगर हमें प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की रेशियो पता है तो हम टाइम की रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए आप इसको ब्रिज के मेथड से याद कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट और ये होगा टाइम। मतलब अगर आपको प्रॉफिट की रेशियो पता करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर दोगे। अगर आपको टाइम की रेशियो चाहिए तो आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे इन्वेस्टमेंट से। उसी तरीके से अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रेशियो चाहिए तो आप सिंपली प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट की रेशियो। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ए बी सी मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 50,000 रुपये 9 महीनों के लिए, बी इन्वेस्ट करता है 60,000 10 महीनों के लिए, और सी इन्वेस्ट करता है 70,000 12 महीनों के लिए। तो हमें बताना है कि इनके प्रॉफिट का शेयर होगा वो कितना कितना होगा, मतलब सिंपली प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। ये है ए बी सी। हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट कितना है। ए ने किया 50,000, बी ने किया है 60,000, सी ने किया है 70,000। इन तीनों ने कितने टाइम के लिए किया इन्वेस्ट वो भी दिया हुआ है। ए ने किया है 9 मंथ के लिए, बी ने किया है 10 मंथ के लिए, और सी ने किया है 12 मंथ के लिए। यहाँ से इसकी रेशियो होगी, ये जो 3 0 तो 4 0 कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी प्रॉफिट की रेशियो निकल के आएगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो जो होगी होगी 9 × 5 45, ये होगा 60, ये 84। इसको सिंप्लीफाई करें तो रेशियो आएगी 15 20 एंड 28। सो ए बी सी का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो इस रेशियो में होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल और रीमा बिजनेस पार्टनर्स हैं। राहुल इतना इन्वेस्ट करता है और रीमा इतना इन्वेस्ट करती है, और 2 साल बाद दोनों का जो प्रॉफिट होता है वो इतना होता है। तब हमें बताना है इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या हो। सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं। ये है राहुल और ये है रीमा। इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो हमें दिया गया है। राहुल ने इन्वेस्ट किया 13,090 रुपये और रीमा ने इन्वेस्ट किया 16,830 रुपये। दोनों ने 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट करा है। तो ये 2 होगा और ये 2 होगा। अब हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालेंगे। ये 0 से 0 जाएगा, 7 से ये डिविजिबल है 187 टाइम्स, और 9 से ये डिविजिबल है 187 टाइम्स। मतलब दोनों 187 से डिविजिबल है। ये जाएगा 7 टाइम्स और ये जाएगा 9 टाइम्स। इन दोनों की रेशियो तो 1 ही होगी, 1 एंड 1। जब भी कभी इन्वेस्टमेंट सेम टाइम के लिए होती है उस केस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वो ही रेशियो प्रॉफिट की भी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ टाइम का कोई रोल नहीं है, प्रॉफिट की रेशियो यहाँ से आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा 7:9। अब हमें 2 साल बाद टोटल प्रॉफिट दिया गया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, और 16 की जो वैल्यू दी गई है वो है 9936। 16 से ये जाएगा 2, 16 से ये जाएगा 6, उसके बाद 2 1 621 टाइम्स। ये तो वही एक की वैल्यू। बट हमें इन दोनों के प्रॉफिट के बीच
कितना डिफरेंस है वो बता। तो इसके बीच का डिफरेंस है 2 का। यहाँ से हम 2 की वैल्यू निकालेंगे, वो होगी 621 इंटू 2, ये वैल्यू आएगी 1242। सो दोनों के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस होगा वो होगा 1242। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रोहित और विराट के इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई है और उनके प्रॉफिट की रेशियो दी गई है। रोहित जो है 18 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, तो हमें फाइंड करना है विराट कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। यहाँ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई, हमें यहाँ से मिलेगा टाइम की रेशियो। अभी हमने पढ़ा PI&T, मतलब टाइम की रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट की रेशियो में से इन्वेस्टमेंट की रेशियो को डिवाइड करना। सो रोहित और विराट की प्रॉफिट की रेशियो है 19 एंड 16। इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 95 एंड 96। हमें फाइंड करना है टाइम की रेशियो, तो सिंपली प्रॉफिट की रेशियो में से इन्वेस्टमेंट की रेशियो को डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1/5, ये वैल्यू आएगी 1/6। सो यहाँ से टाइम की जो रेशियो होगी 6 एंड 5। हमें दिया गया रोहित ने 18 मंथ के लिए इन्वेस्ट करा है, सो 6 की वैल्यू हो जाएगी 18, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ से 5 की वैल्यू आएगी 15। मतलब विराट ने 15 मंथ के लिए इन्वेस्ट करा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बिजनेस होगा। ए और बी मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसमें ए इन्वेस्ट करता है 4500, बी इन्वेस्ट करता है 8100, और 7 महीने के बाद ए इंक्रीज करता है अपना इन्वेस्टमेंट 1800 रुपये से और बी इंक्रीज करता है 900 रुपये। तो सबसे पहले ए और बी, ए इन्वेस्ट करता है 4500 रुपीज़ 12 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट करता है 8100 12 मंथ के लिए। अब 7 महीने के बाद तो बचा है केवल 5 महीना, मतलब 5 महीने के लिए ए इन्वेस्ट करता है 1800 रुपये, 1800 इंटू 5। बी इन्वेस्ट करता है 5 महीने के लिए 900 रुपये। इसको करेंगे, अब इसका रेशियो लेंगे हम। 00 सब में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से सब में कैंसिल होगा तो ये होगा 5, ये होगा 9, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा 16 प्लस 10, ये होगा 108 प्लस 5। यहाँ से ए और बी के प्रॉफिट की जो रेशियो आएगी 17 और 113। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें एम और एन मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एम इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपये, एन इन्वेस्ट करता है 18,000 रुपये। 3 महीने के बाद ये दोनों 4,000 रुपये ऐड करते हैं और अगले 4 महीने के बाद उसमें से 5,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो हमें बताना है कि 1 साल के बाद उनके प्रॉफिट की रेशियो क्या आएगी। एम और एन है। एम इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपये, वो भी 12 मंथ के लिए। एन इन्वेस्ट करता है 18,000 रुपये 12 मंथ के लिए। 3 महीने के बाद 4,000 रुपये ऐड होते हैं, मतलब 4,000 जो रुपये हैं वो 9 महीने के लिए ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 4,000 इंटू 9। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा 4,000 इंटू 9। अब अगले 4 महीने के बाद, मतलब 7 महीने के बाद, क्योंकि 4 और 3 मिलके 7 हो जाएगा। 7 महीने के बाद
ये दोनों उसमें से 5,000 रुपये निकाल लेते हैं। मतलब 5 महीने के लिए उसमें से 5,000 रुपये कम हो जाएंगे। ये हो जाएगा -5,000 इंटू 5। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा 5,000 इंटू 5। अब इसकी हम रेशियो निकालेंगे। 30 सब में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12 जो होता है 144 प्लस 9 4 जो 36 माइनस 25। सिमिलरली 18 जो होगा 216 प्लस 36 माइनस 25। 36 में 25 जाएगा तो 11 में इसको ऐड करें तो वैल्यू आएगी 155। इसमें 11 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 227। मतलब 1 साल के बाद एम और एन के प्रॉफिट की जो रेशियो आएगी वो होगी 155 एंड 227, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, अशोक और सोना ने इतना उतना रुपए इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। अशोक को 120 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ये जो 120 रुपये पर मंथ मिलते हैं वो उसके प्रॉफिट में से मिलते हैं। मतलब ओवरऑल जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से 120 रुपये पर मंथ अशोक को मिलते हैं। उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो उन दोनों में उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। अशोक को इतना अमाउंट रिसीव होता है तो हमें फाइंड करना है कि सोना को कितना प्रॉफिट अमाउंट रिसीव होगा। सबसे पहले इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल लेते हैं। ये अशोक एंड सोना, इसने इन्वेस्ट किया 8385 रुपीज, इसका 8775। इसको 15 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 559। ये वैल्यू आएगी 585। अगेन इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 43 टाइम्स, ये जाएगा 45 टाइम्स। अशोक को 120 रुपये पर मंथ मिलता है तो 1 ईयर में अशोक को कितना अमाउंट मिलेगा वो निकाल लेते हैं। हो जाएगा 120 इंटू 12, ये होगा 1440। अशोक को ये टोटल प्रॉफिट है वो इतना है। अगर इतने में से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा अशोक इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट रिसीव किया है। सो 6256 में से माइनस करेंगे 1440 को तो वह 4816। अब 43 की जो वैल्यू है वो 4816 है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये 43 से जाएगा 112 टाइम्स। यहाँ से 45 की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू आएगी 112 इंटू 45। ये वैल्यू आएगी 5040। मतलब सोना का जो प्रॉफिट रिसीव होगा वो है 5,040 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, पी और क्यू एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वो इतनी है। अब टोटल प्रॉफिट में से 60% जो है वो चैरिटी में चला जाता है और जितना अमाउंट बचता है वो उन दोनों में उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। हमें पी को कितना प्रॉफिट रिसीव हो रहा है वो दिया गया है। हमें फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। टोटल प्रॉफिट में से 60% निकाल दोगे तो आपके पास 84% बचेगा। तो ये हो जाएगा 84/100। अब जितना भी अमाउंट बचा उसमें पी का शेयर होगा वो 17/14 होगा, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट 14 का है और उसमें से पी की जो वैल्यू है वो 17 है। ये वैल्यू हमें दी गई है, ये 14280।
17 से ये जाएगा 8, 4 0 टाइम्स, 84 से ये जाएगा 10 टाइम्स। सो यहाँ से टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 40,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब तक हमने एजेज और पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टाइप कवर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो आपको अलग से कोई रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।